खुदा रहम किया जाए। ये अब हमारी हाल हो गया है कि हम रोने पड़ गए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहाँ लेके जाए गाड़ियाँ? हम इनके वोटर हैं, इनके सपोर्टर हैं, ये हमारी इल्तिजा है। हमारा जो अब वजूद है, जिथे जाने FIR साढ़े ते दर्ज होंदी है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक सरकारी अदारा सी GTS ट्रांसपोर्ट सी, उन्हें होदों महकमा खत्म कर दिता ही। क्यों किया? पर हुण साडे हत्थ खड़े ने, हुण साडे कोल नहीं होंदी। अकेले की कितनी गाड़ियां हैं? वो इस टाइम रो रहा है। हाँ। तो जो ड्राइवर है, जो लोडर है, गाड़ियों की चाबियां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे देंगे कि जनाब खुद चला लें। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल बदस्तूर जारी है। 8 दिसंबर से शुरू होने वाली ये हड़ताल अभी तक जो है वो जारी है। तमाम तर ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है, बिलखसूस गुड्स ट्रांसपोर्ट जितनी भी हैं, मजदा हैं, ट्रक हैं, ट्राले हैं, वो तमाम तर बंद हैं। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा क्या हो गया कि आप आज कोई चौथा पांचवा दिन है, आप हड़ताल ही नहीं खत्म कर रहे, क्या वजह बनी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब, असी हड़ताल किस तरह खत्म करिए जे अगर सानू कोई शै 4 आने रुपया 2 रुपया बचदा होवे ते असी रोड ते आ जाइए, अपनी गड्डियां भी चलाइए। सब तो पहलां तो साडे ड्राइवर हजरात जिन्ने भी ने वो गड्डियां खड़ियां करके चाबियां सानू जमा करा के ते घर टुर गए ने। उन्होंने कहा जिथे जाने FIR साडे ते दर्ज होंदी है, वो FIR असी खत्म करवाने, सपुरदारी गड्डी दी करवाने, जमानत करवाने। उस तो बाद ड्राइवर जो गड्डी लद के दोबारा जाता है, पाकिस्तान दे पूरे दे विच पंजाब पुलिस दे पंजाब दे विच जिथे जिथे नाके ने बायोमैट्रिक करते हैं, वो FIR शो होंदियां ने, वो फड़ के फिर अंदर 15-15 20-20 हज़ार रुपए के चलान हो रहे हैं। लोकल कैरेज जी है मिसाल के तौर पर 8-10 हज़ार रुपये का फेरा वे, 15 हज़ार का चलान हो जाए। असी तो पहला यकम तो ला के 6-7 तक बर्दाश्त करते रहे हैं कि यार शायद CM साहब नूं बंदे दसन कि बई ये कानून तुसां लागू कर दिता, पर यह कानून इन्हां लोकां लई बनाया चलण लई नहीं, इन्हां नूं मारन लई बनाया गया। तो साडे च ते सकत नहीं है कि असीं ट्रांसपोर्ट चला लीए। पाकिस्तानी बहसीयत शहरी होने के नाते असी पाकिस्तानी हाँ, आइन और कानून नूं मनना साडे उत्ते फर्ज है। लिहाजा साडे कोल ते ट्रांसपोर्ट चलदी नहीं। गड्डियां लै जान चलान, सानू भावें 2 महीने भी कुछ ना देन, लै जान, पता लगे भी एक ट्रांसपोर्ट किन चलती है। ये एडी मुनाफा बख्श ट्रांसपोर्ट होंदी। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक सरकारी अदारा सी GTS ट्रांसपोर्ट सी, उन्हें होदों महकमा खत्म कर दिता ही। क्यों किया सी कि लॉस हो रहा। असी तो खानदानी विरासतदार विरासत ट्रांसपोर्टरी लोग करते आ रहे हैं ना, तो असी एडे पढ़े लिखे बंदे हैं कि भी असी कोई जॉब कर लेंगे, ना इस काबल हाँ कि भी चलो कि सरकारी महकमे किसी भर्ती हो जाते। मिडल मैन बंदे हैं, अपनी मजदूरी बच्चों के पेट पूरा करने लई नस्ल दर नस्ल असी ट्रांसपोर्टरी करते आ रहे हैं, पर हुण साडे हत्थ खड़े ने, हुण साडे कोल नहीं होंदी। अच्छा, अब आपका मुतालबा क्या है? हमारा तो मुतालबा तो यही है कि ये जो 2024 वाला, ये 25 वाला कानून ऑर्डिनेंस हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, मेहरबानी करके हमारा जो पहले वाला कानून है हमारे पे शफकत करें, वो ही बहाल कर दें। अब कोई मुज़ाकरात हुए हैं दोबारा आपके? नहीं, एक दफ़ा पहले हमारे मुज़ाकरात हुए थे, वो असमतुल्लाह न्याजी साहब से अलायंस बना था हमारे गुड्स का। वो जो हमारे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं बिलाल अकबर साहब, उनसे मुज़ाकरात हुए। थोड़ी देर बाद ही मरियम औरंगज़ेब साहब का बयान आया कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं मानते, तो हम तो स्टिल उसी जगह पे खड़े हैं। उसके बाद हमें किसी महकमे ने, किसी भी अदारे ने हमसे मुज़ाकरात की कोई अभी तक पेशरफ्त हमारे साथ नहीं हुई। सर, क्या कहेंगे, क्या वजह है कि मुज़ाकरात ही नहीं आपके हो पा रहे? ये ट्रांसपोर्ट कब तक बंद रहेगी? हर चीज़ महंगी होगी इसकी वजह से, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी वजह से ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट अभी खड़ी हुई है, हम तो ये कह रहे थे, उन्होंने जो बिलाल अकबर साहब ने कहा था, हमसे वादा किया था हमारे लीडरों से कि हमने ये जो कानून लागू है इसको फ्रीज कर रहे हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। हमने जो हमारी एसोसिएशन वहाँ पे मौजूद थी, हमारे लीडर थे वहाँ पर हाजी शेर अली साहब, उन्होंने ये कहा कि आप हमें वो नोटिफिकेशन की सूरत में हमें दे दें, वो लिख पढ़ के दे दें, हम हड़ताल खोल देते हैं।
हालांकि हम अपने जायज़ मुतालबे पे थे और ये बात जब हमने की तो ठीक एक घंटे पौना घंटा होगा यहाँ पर हम पहुँचे तो, और जो मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं उन्होंने फौरी बयान दे दिया कि आपने जब रोड पे आना है तो मुकम्मल सामान लेके आना है। लेकिन हमने पहले भी इल्तिजा की है, अभी इल्तिजा ही कर रहे हैं, क्योंकि हम कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, टैक्स पेड हैं, और मेरा ख्याल है जितना रेवेन्यू हम देते हैं, मेरा ख्याल है कोई ऐसा अदारा नहीं जो इतना रेवेन्यू दे। लेकिन जो ट्रांसपोर्टरों का अब हाल हुआ है, हमारा हाल हो चुका है। जो हमारे ड्राइवर हैं वो कहते हैं जी ये आपकी चाबी है, ये आपकी मतलब गाड़ी। ड्राइवर काम ही नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, वो चाहते ही नहीं, वो कहते हैं हम मुजरम बन के, हम पिंडी से गाड़ी चला के आता है, रिज़्क़े हलाल कमा के आने के लिए इधर आता है। जब वो लाहौर पहुंचता है तो वहाँ पर उसके ऊपर FIR हो जाती है, तो उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिटनेस पास है, रूट पास है, और वो क्या नाम है, यहाँ तक कि ये हमारे पास बॉक्स एक इन्होंने एक दिया है ट्रीटमेंट के लिए, वो भी हमने ले लिए हैं, मेडिकल कोने हमने ले लिए हैं। जो इन्होंने हमें कहा है हमने वो इनकी रिक्वायर है वो हमने पूरी कर ली है, फिर भी ड्राइवर बेचारे के ऊपर पर्चा है, तो फिर वो क्या करेंगे। वो जो गाड़ियां हैं, अभी चाबियां अभी अपना बता रहे हैं शहजाद भाई साहब कि चाबियां तो हमने 10 बार, हमारे बच्चे नहीं हैं, भूखे पड़े हैं, हमने भी कहाँ से, एक दिन आता है वही आता है वही हम खाते हैं। ये एक गाड़ी चलती है, इसके तवज्जुह से मैकेनिक का काम चलता है, टायर पंचर वाले का काम चलता है, डेंटर का काम चलता है, पेंटर का काम चलता है, और जो रोडों के ऊपर इनके टूल प्लाजे लगे हुए हैं वो भी हमसे भी रेवेन्यू लेते हैं, फिर हम इसका टोकन टैक्स देते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि अब हम करेंगे क्या। हमारी जो इल्तिजाज ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम आपकी राया हैं, हम रियासत पाकिस्तान के रहशी हैं, हम पर खुदारा रहम किया जाए। ये अब हमारी हाल हो गया है कि हम रोने पड़ गए हैं। कहाँ लेके जाए गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई हैं, बेच कर यहाँ से चले जाए। हम इनके वोटर हैं, इनके सपोर्टर हैं, हमारी तरफ देखा नहीं जा रहा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये हम ड्रामे नहीं कर रहे, ये हमारे दिल की बात है, ये इन ड्राइवरों बेचारों की बात है। ये आप दोस्त ये जो आप आ रहे हैं हमारे पास, ये आपके तौर से हमारी आवाज़ यहाँ तक पहुँच जाए, ये हमारी इल्तिजा है, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ देखा जाए। हमारा जो अब वजूद है, हम कहते हैं हम रीढ़ की हड्डी हैं, ये टूटने वाली है, टूट गई है, खुदा हम पर रहम किया जाए। यही हमारी इल्तिजा है, CM साहब से इल्तिजा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इल्तिजा है, और नवाज शरीफ साहब से इल्तिजा है। वैसे एक बात बताएं, आप अकेले की कितनी गाड़ियां हैं? अभी मेरे वाहद पर्सन की नहीं बात। नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बात करता हूँ, जो मेरी वाहद गाड़ी मेरी गाड़ियाँ हैं, मैं 5-6 गाड़ियों का मालिक हूँ, पर्सन हूँ उसका। उसकी मालियत कितनी होगी? अब उसकी मालियत आप लगा लें कि अभी तो सब खड़ी हुई हैं, अंदाजन कितनी एक रकम? दो बेच दी हैं, अंदाजन उनकी यही कोई 2 करोड़ 1.5 करोड़ होगी। जो बंदा करोड़ 1.5 करोड़ का मालिक है वो इस टाइम रो रहा है, हाँ, तो जो ड्राइवर है, जो लोडर है, क्या हाल होगा? वो कहते हैं वो ये बात उनकी है, जब हम रो रहे हैं ना, तो ये बात उनकी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। वो हमसे ज्यादा रोते हैं, खुदा के लिए हमें माफ कर दें, हाथ जोड़ते हैं, क्या करें हम। अभी हमने 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन गाड़ियों को टैक्स नहीं पड़ रहा हम पे। अभी हमें रोड का जो हमें पैसे नहीं पड़ रहे। क्या हम दोबारा रोड लेने जाएंगे? क्या ये जो 10 दिन 4 दिन चल गया है ये हम पर ऊपर नहीं डलेंगे? ये भी हम पर बर्डन है। ये हम गाड़ियां खड़ी करते हैं तब भी हम पर बर्डन है, हम चलाते हैं तब भी हम पर बर्डन है। हम क्या करें? यही आखिरी हलवा रह गया जो अभी कहते हैं वो खा लें, जो पक गया है, गाड़ियां खड़ी करेंगी, ये ले जाएं, यही बात है। अब कब तक जारी रहेगी ये हड़ताल? सर हमने एक ही बात की है कि अगर आपने ये कानून जो बनाया है हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उसकी कोई राह तो दिखा दें। अभी आप इन्होंने जो 15,000 वाला जो चालान है, यहाँ से हमारा किराया होता है गुजरां वाले का 13,000,
14,000 15,000 रुपये चलान हो जाएगा। वो फ्यूल कहाँ जाएगा, टूल प्लाजे कहाँ जाएंगे, कैसे ये मैनेज होगा, क्यों कैसे करेंगे? ये अच्छा स्टेट उसके के बाद अंदर है ना, जो स्टेट के अंदर एक अदारा दूसरे अदारे को नहीं मान रहा। मोटरवे वाले चलान करते हैं, पेट्रोलियम वाले नहीं मानते, पेट्रोलियम वाले करते हैं, वाल्डन वाले नहीं मानते, वाल्डन वाले करते हैं, पेट्रोलियम वाले नहीं मानते, रिंग रोड वाले करते हैं, वो बोलते हैं हम नहीं मानते। सब इदारे इसी काम पे लगे हुए हैं। बासियत सारे पाकिस्तानी बहुत गरीब आदमी हैं, ठीक है। ये उनकी आपस में लड़ाई है, हमारी उसमें कोई आप लोग जैसे अभी ये भाई कह रहे थे आप लोग तो नून लीग के सपोर्टर हैं, तो फिर आपकी तरफ ही नहीं वो देख रहे थे? नून लीग के तो सपोर्टर हम हैं, पर हमारी गुजारिश है मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहब से कि बराए मेहरबानी ये ट्रांसपोर्टर आपका सासा है। जब भी गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब की आई है नून लीग की, उन्होंने, क्योंकि वो एक सनती गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आगे चलाने की कोशिश की है। मईशत तो तब चलेगी, फैक्ट्री तब चलेगी जब ये ट्रांसपोर्ट इनको भी कोई सहूलत देंगे। जब ट्रांसपोर्ट कोई सहूलत नहीं होगी, ना मंडियों तक सब्जियात पहुंचेंगी, मेडिसन नहीं पहुंचेंगी, आटा, घी, चावल, चीनी वगैरह में हर चीज़ महंगा हो जाएगा। हम भी नहीं चाहते, पर हमारी भी मजबूरी है। 10,000 रुपया किराया होगा, 15,000 रुपये का चलान किधर से दे, फ्यूल उल्टा जेब से डालें, ड्राइवर को तनख्वाह अपनी जेब से दें। ये हमारे अकेले की बात नहीं है, हमारी 12 यूनियन है जिनका अलायंस हुआ है, ठीक है, जिसको लीड कर रहे हैं रियाज खान ताजिक साहब, हाजी शेर अली चौधरी और मकबूल साहब। अच्छा ये बताएं कि हड़ताल अब पूरे पाकिस्तान में है इस वक्त? पूरे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में। अच्छा सर ये बताइएगा कि जो अब हड़ताल अगर आपके मुज़ाकरात नहीं होते, मुतालबात नहीं माने जाते, तो अगला लाहे अमल क्या है आपका? अगला लाए अमल यही है कि हम गाड़ियों की चाबियां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे देंगे कि जनाब खुद चला लें। हमारे ड्राइवर तो इस बात पे एग्री नहीं होते। नंबर 1 वो कहते हैं कि जनाब लाहौर में CRO रिकॉर्ड बन जाएगा, किसी भी नाके पे जाएंगे पंजाब पुलिस वाला हमें हमारा ID कार्ड नंबर मारता है, उस पर CRO रिकॉर्ड होता है, वो कहता है जी थाने चलो जी, आप पे पर्चा है, जनाब उधर पैसे देंगे। ये तो करप्शन का बाजार गर्म हो रहा है और तो कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात रही, हम कब तक अपनी जेब से चला सकते हैं ट्रांसपोर्ट? एक टाइम आएगा हम कहेंगे ठीक है इसको कबाड़ में बेच दें, यही करेंगे ना। आप लोगों से अब हुकूमत ने दोबारा कोई रब्ता नहीं किया उस मुज़ाकरात के बाद? अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो अब ऐसे ही चलता रहेगा मामला? देखें, जब तक हम बैठे हुए हैं, हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो मुज़ाकरात करना चाहें तो क्या वो नरमी करें तो आप मान जाएंगे? ऑर्डिनेंस 2025 वापस होना चाहिए। हमारे में इतनी सख्त नहीं है कि हम इसको बर्दाश्त कर सकें। और अगर नहीं वापस होता तो? जनाब हम गाड़ियाँ तो ऑलरेडी खड़ी हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये सूरत हाल है जी। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो सारे इस वक्त सरापा एहतजाज है और ये 8 दिसंबर से इसी तरह सूरत हाल चल रही है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की इस वक्त मौजूद है। गाड़ियाँ, मस्दे, ट्रक सब यहाँ पर खड़े हैं और इनका एक ही मुतालबा है, ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो वापस लिया जाए। और अगर वापस ना लिया गया तो ये हड़ताल जो है वो यूं ही जारी रहेगी और अपनी चाबियां जो हैं ये वो हुकूमत के हवाले कर देगी कि हुकूमत जो है वो खुद इस ट्रांसपोर्ट को चला ले। हमारे अंदर ये सकत नहीं है कि हम इस ट्रांसपोर्ट को मजीद चला सकें।